इफसस की कलीसिया के नाम लिखा गया पालूस रसूल का खत, 5वां बाब, 15वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के जिंदगी बख्श कलामे से बस गौर से देखो किस तरह चलते हैं। नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन पूरे हैं। इस बात से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाकई होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जिसकी रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा कलाम हमें संभालता है। खुदा तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, मेरी तमाम तर कमजोरियों का चारा कर। पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पालूस रसूल की जिंदगी अमाल की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक बड़ा जोशीला नौजवान जो इस डगर पर चला कि वो मसीहत को परवान नहीं चढ़ने देगा। जहां मसीहत का नाम लिया जाता था लोगों को मारता था। अमाल की किताब बयान करती है जहां वो मसीहत को रोकने के लिए चला था, वो ही मसीहत की मुनादी करने वाला बन गया। दमिश्क शाम का दारुल खिलाफा, उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई। खुदा यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई। जब आसमान से नूर चमका, ज़मीन पर गिरा, आवाज़ आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। कहा, कौन है तू जिसे मैं सताता हूँ। कहा, मैं मसीह हूँ। जब तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे सताता है। गैर कौमों के अंदर उसने मुनादी की। बहुत सारी कलीसियाओं को उसने कायम किया। उनमें इफसस की कलीसिया, जब कलीसियाओं को कायम कर लेता था तो फिर जब कोई मुश्किलात परेशानियां आ जाती थी कलीसिया के अंदर, खुदा की मर्जी से, खुदा के पाक रूह से की हिदायत से वो उन्हें समझाता, उन्हें ख़त लिखता कि किस तरह उन्होंने माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर हालात के मुताबिक चलना है। आपकी खिदमत में मैंने इफसस की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का ख़त 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ा। और यहां पे पालूस रसूल कहता है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। खबरदारी वो दे रहा है। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी का तजज़िया करो, अपनी जिंदगी पर गौर करो। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। चलने से मुराद है कि क्या कर रहे हैं आप दुनिया के अंदर।
आगे पूरी डिटेल वो बयान करता है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिद चलो। दो लोगों के बारे में वो बयान करता है। पहले तो वो कहता है ना, देखो किस तरह तुम चल रहे हो। अब दो कैटेगरी के लोगों को वो सामने लेकर आता है, एक है समझदार और एक है बेवकूफ, ना समझ। एक समझदार है, एक ना समझ है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिद चलो। बड़े अक्लमंद लोग हैं दुनिया के अंदर, जिसको छेड़ेंगे ना, जिसको भी, वो अक्लमंद है, दना है दुनिया के अंदर। चाहे अकल हो या ना हो, दनाई हो या ना हो, छेड़ छेड़ कर देखे, बात करके देखे, वो कहेगा मेरे तो बहुत समझ के दे अंदर, मेरे तो ज्यादा अकल इसके अंदर है। वो कहता है सोचें, परखें अपने आप को, बात करेंगे, आपको 10 बातें सुनाएंगे, तो की पता जी, दुनिया की सारी समझ तो मेरे को है। बस गौर से देखो किस तरह चलते, दनाओं की मानद या ना दनाओं की मानद, दो लोगों के बारे में। बाइबल मुकद्दस में से मैं एक करैक्टर आपके सामने पेश करूंगा जो अमसाल की किताब के अंदर है। 30वां बाब जब हम पढ़ते हैं, अजूर के पैगाम की बातें। याका उसके बाप का नाम है, अजूर उसका बेटा है, और दो उसके शागिर्द हैं, इतिएल और ओकाल। अगर आप 30वें बाब को पढ़ें तो मैं समझता हूं ये बड़ा अक्लमंद शख्स है, दना शख्स है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं दना हूं। क्योंकि वो कहता है जी मैंने हिकमत नहीं सीखी, इंसान सा फाहम मेरे अंदर मौजूद है। याका का बेटा अजूर, उसके पैगाम की बातें, शागिर्द भी पास बैठे हैं, शागिर्दों को कह रहा जी मैंने हिकमत नहीं सीखी। आज पूछे ना तो कह लो है मेरे को बड़ी हिकमत है। अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे, खुदा देगा हिकमत। अपनी हिकमत को इस्तेमाल ना करें, वो हिकमत बेफायदा है। अगर किसी में हिकमत की कमी हो, जैसा पौलुस रसूल कह रहा है, बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। देखो ना, दुनिया के अंदर तज्जिया करो, ऑब्जर्व करो लोगों को, देखो लोगों को बैठकर कि क्या करते हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से जिंदगी बसर कर, कैसे गुफ्तगू करते हैं। सीखें। जो हिकमत वाले लोग हैं वो पता क्या कहते हैं, हमने हिकमत सीखी है बेवकूफों से। जब वो बेवकूफी करते हैं, जब वो बेवकूफी के काम करते हैं, बेवकूफी की हरकतें करते हैं, तो हम उनसे हिकमत सीख लेते हैं। नहीं, ऐसे मैंने नहीं करना। अब याका का बेटा अजूर जो है वो कहता है खुदा को, शागिर्द भी साथ है उसके, मैंने 2 बातों की दरखास्त की है। खुदा को कहता है मैंने 2 बातों की तुझसे दरखास्त की है। मेरे मरने से पहले इन दोनों बातों को देने, जो दरखास्त मैंने की है, देने से दरेग ना कर। पहली बात जी, बतालत और द्रोह गोई को मेरी जिंदगी से दूर कर दे।
झूठ और फ्रॉड। पहली बात जो वो खुदा के आगे दरखास्त की है, खुदा के आगे फ्रॉड और झूठ मेरी जिंदगी से दूर कर दे। दूसरी दरखास्त, ना मुझे कंगाल कर, ना मुझे दौलतमंद बना। बड़ी जबरदस्त बातें हैं दोनों। अच्छा, फ्रॉड और झूठ, इंसान फ्रॉड और झूठ से क्यों वो ये बात कह रहा है खुदा से, क्यों वो दरखास्त कर रहा है खुदा से कि फ्रॉड और झूठ से मैं दौलत तो कमा लूंगा। और आप देखें कि दुनिया के अंदर जो फ्रॉडी और झूठे होते हैं ना, उनको लोग अक्लमंद कहते हैं, कहते हैं बड़े जबरदस्त है जी बंदे। लेकिन जो बेचारे सच के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ, वो गए दफा कर इन कड़ी अकल जे। लेकिन जो ऐसी बातें करने वाले, फ्रॉड झूठ करने वाले, जिसके बारे में अजूर कह रहा है जी खुदावंद दरखास्त है मेरी, इल्तिजा है मेरी तेरे आगे, मेरी जिंदगी से झूठ और फ्रॉड दूर कर। क्यों कर दे? जो दूसरी दरखास्त है उसकी, ना मुझे दौलतमंद बना, ना मुझे कंगाल कर। उन्होंने कहा जी अगर मेरे पास दौलत आ जाएगी, गरूर मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, घमंड मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, मैं बंदे नूं बंदा नहीं समझा। बंदे दे बंदे की गल रहेगी, मैं कहूंगा खुदा कौन है ना हकीकत। जब पैसे आ जाते जेब बड़े हासे निकलते हैं, बंदा बंदे नहीं, बंदा नहीं समझता। और मैंने देखा है। और दूसरी बात दूसरी बात के अंदर जो दूसरी बात उसने रखी है, कंगाल ना मुझे कर। गुर्बत आ जाएगी मेरी जिंदगी के अंदर, फाके करने लग पड़ूंगा, तो क्या करूंगा मैं? चोरी करूंगा, फ्रॉड करूंगा, झूठ बोलूंगा। और दोनों हालतों में वो कहता है कि मैं तेरा गुनाहगार ठहरूंगा। और जब देखिए कि कैसी जबरदस्त बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल का दिन अपनी फिक्र। शागिर्दों ने कहा जी हमें दुआ सिखा, हम दुआ करना चाहते हैं, कैसे दुआ करें? कहा जी दुआ पता कैसे करनी? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हमारे रोज की रोटी। ये दुआ यीशु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हमें रोज की रोटी अता कर, रोज की। आज का दुख आज के लिए काफी है, कल का दिन अपनी फिक्र। ये यीशु का बयान है। याका का बेटा अजूर कह रहा है, जो कह रहा है जी हिकमत मैंने नहीं सीखी, दनाई मेरे अंदर नहीं है। लेकिन कैसी जबरदस्त बात है। ये कहता है फ्रॉड झूठ मेरी जिंदगी से दूर कर दे। सुकून नहीं जिंदगी के अंदर होता, इंसान बेसुकूना रहता है जब ये काम वो करता है। आधी रोटी खा लेंगे ना, सुकून होगा। जिंदगी के अंदर बेताबी नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। जब हम ऐसा रिज़्क खाएंगे जिसके अंदर मिलावट नहीं होगी, जिसके अंदर झूठ नहीं होगा, जिसके अंदर फ्रॉड नहीं होगा। और यही तालीम खुदावंद यीशु मसीह की है कि दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल। और यहां पे पौलुस रसूल कहता है बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, देखें, गौर करें। और ना सिर्फ ये उस वक्त की कलीसिया के लिए है, बल्कि ये आज मौजूदा कलीसियाओं के लिए खुदा का ये कलाम है, जिसमें बयान करता है पौलुस रसूल, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। माले गनीमत आपने सुना होगा,
पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं, जब जंगें होती थी, जब मुल्क को फतह कर लिया जाता था, औरतें माले गनीमत, उनका माल सोना चांदी रुपया पैसा माले गनीमत होता था। लेकिन यहां पे पालूस रसूल उस माले गनीमत की बात नहीं करते, वो बात करते वक्त की, कि वक्त गनीमत है इस वक्त, क्योंकि बुरे दिन है। वक्त के मुताबिक हमें चलने की जरूरत है, और इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो। खुदा की मर्जी क्या है? कभी हम खुदा की मर्जी को नहीं समझते, समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी खुदा के कलाम के अंदर बयान की गई है। हम चलते हैं अपनी मर्जी से। बस गौर से देखो किस तरह चलते, गौर से देखो। हम अपनी मर्जी से चलते